उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे कि इंतहा पसंद मोदी के भारत का वजूद खतरे में पड़ गया। कौन से अहम कश्मीरी रहनुमा ने चीनी फौजों को कश्मीर में घुसने की दावत देकर भारतीय ऐवानों पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए अहम तरीन कार्ड खेल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत के खिलाफ अब तक का बड़ा एक्शन। कश्मीर में भारतीय फौज की तादाद में क्यों इजाफा किया जा रहा है? बड़ी खबर से पर्दाफाश हो गया। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कश्मीरी वज़ीर आज़म की कौन सी पेशगोई सच साबित हो चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की का कश्मीर से मुतल्लिक अहम फैसला, चीन ने यकीन दहानी करवा दी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाजरीन, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर हो गया। कश्मीरी रहनुमा ने नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखा दिए। नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक दुश्मन कश्मीर की तहरीक आज़ादी का सरबराह बन गया। भारतीय मीडिया चीख चीख कर सेकुलर भारत को लाह खतरात से आगाह करने लगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी होने का हक अदा कर दिया। कश्मीरी अवाम और सियासी क़यादत की जानिब से हाल ही में कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन से मदद लेने की बात की गई थी, जिस पर भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कश्मीर पर पहरा सख्त करने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक साबिक कश्मीरी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला फारूक की जानिब से ऐसा बयान सामने आ गया है जिससे बराह रास्त चीन और भारत की जंग होने का खदशा पैदा हो चुका है। लेकिन इस बार इसका मरकज लद्दाख नहीं बल्कि कश्मीर होगा। मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया इसका बदला लेने चीन मैदान में आ चुका है। उन्होंने अपने बयान में चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि कश्मीरी चाहते हैं कि चीन फौरी तौर पर फौजें उतार कर भारतीय फौज से छुटकारा दिलाए। इस बयान के बाद भारत में खुलबली मच चुकी है। भारत के मोदी मुखालिफ सहाफ़ी करण थापड़ के साथ गुफ्तगू में फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में जारी सरहदी तनाज़े को कश्मीर मसले की एक वजह करार देते हुए बताया कि चीन लद्दाख में भारत को शिकस्त देने के बाद कश्मीर का रुख करेगा, जिसका अमली नमूना जल्द ही नजर आएगा। इनके इस बयान के बाद भारत में इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में तेजी देखने को मिली। आरएसएस एक बार फिर से अपने मिशन को तेज कर चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, कश्मीरी चाहते हैं कि चीन की फौजें जल्द से जल्द कश्मीर तक मार्च करें और यहां का इक़्तिदार संभालें। फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान कुछ रोज पहले भी दिया था, जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं किया था। उन्होंने कश्मीर की तारीख के बाब को भारतीय मीडिया पर खुलकर बयान किया, जिसमें कश्मीर में मुसलमानों की कुर्बानियां, मुजाहिदीन का जोश और जज्बा, कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जदोजहद, भारतीय मजालिम, खित्ते की आईनी और कानूनी हैसियत को बदलना, कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल के इजलास और तमाम आलमी ममालिक का इस मसले पर रद्द-ए-अमल शामिल था। इनका कहना था कि तक़सीम बरसगीर से लेकर अब तक कश्मीरी अवाम अपना हक लेने से कासिर हैं और इस बारे में बोलने वालों को शहीद कर दिया जाता है। फारूक ने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीर को भारत में शामिल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है, जिसका अंदाजा हजारों लोगों को दिए जाने वाले डोमिसाइल से लगाया जा सकता है। ख्याल रहे कि फारूक अब्दुल्ला को 8 माह तक नजरबंद रखा गया था, क्योंकि बकिया तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की तरह इनका भी तहरीक आज़ादी में एक अहम किरदार था। ऐसा लग रहा है कि भारतीय हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत को अच्छी तरह जान गए हैं और उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब कश्मीरियों को इंडिया से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया और यूएनएससी ने करारदादें मंजूर की, क्योंकि कश्मीरियों का जायज़ हक कानूनी तौर पर इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी इंतहा पसंद कश्मीरियों की जदोजहद को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर वाहिद रियासत है जिसमें मुस्लिम अक्सरियत 87% तक है। भारतीय हुकूमत की जानिब से 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाने के लिए 9 लाख फौजी एहलकार तैनात किए गए। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर भारतीय मुहासरे में है, जिससे 9 लाख इंसानी जानों को खतरा है। भारतीय मुजालिम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान दुनिया में नफरत की निगाह से देखा जाने लगा है। कश्मीर में ताकत का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, भारत के खिलाफ मजीद दुश्मनी बढ़ती जाएगी।
फौजी ताकत और गलत कानून के इस्तेमाल की वजह से कश्मीरी अवाम इस हद तक आ पहुंचे हैं कि एक कश्मीरी मुस्लिम रहनुमा जो कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत का आलाकार था, ये कह रहा है कि चीन की हुक्मरानी को तरजीह देंगे। साबिक कश्मीरी वज़ीर आज़म की ज़बान से जो अल्फाज भी निकले ये इन कश्मीरियों के ख्यालात की अक्कासी करते हैं, जिनके मुंह पर भारतीय मज़ालिम ने ताला लगा रखा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी इंकशाफ किया कि मोदी सरकार लद्दाख के बुद्धों को हिंदू बनाने का काम कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि जब नेहरू ने कायदे आज़म को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की तो उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू इन्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे और चंद ही दिन बाद इनको निकाल बाहर करेंगे। साबिक कश्मीरी वज़ीर आज़म के अलावा मजीद कई शख्सियात के बयान सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि मकबूजा वादी से मुत्तल्लिक कई अहम ऐलानात सामने आ सकते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी और तुर्क सदर की कश्मीर पॉलिसी है। नाजरीन, दूसरी ही जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर उठाने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिल से शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने तुर्क सदर की तकरीर का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक में तुर्की की अटल हमायत इसकी आज़ादी में एक अहम किरदार अदा करेगी। माहिरीन के मुताबिक आलमी सियासत में हलचल ये बता रही है कि आइंदा दिनों कश्मीर के मुताल्लिक कुछ अहम फैसले मंजर आम पर आ सकते हैं, जबकि मकबूजा वादी के वो रहनुमा जो कुछ अरसा कबल तक भारतीय हुकूमत के हामी थे, उन्होंने भी भारत के साथ मुकम्मल नाता तोड़ते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसकी कभी तवक्को नहीं की जा रही थी। कश्मीर के वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में एक जानिब आलमी इदारों को मतवज्जा किया तो दूसरी जानिब मोदी सरकार को बड़ा धचका लगा दिया। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि कश्मीरी अब खुद को मजीद भारत का हिस्सा नहीं समझते। गली गली कश्मीरियों का खून बहाने के लिए भारतीय फौज तैनात की गई है। अब बहुत हो गया, कश्मीरी भारतीय हुकूमत से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके लिए वो चीन की हुकूमत तस्लीम करने को भी तैयार हैं। जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के लिए जो प्लान तैयार किया था, इसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इसी हिकमत अमली ने कश्मीरियों को हौसला भी दिया और उन्होंने चीन के साथ इल्हाक करने का फैसला किया है। उनका मजीद कहना था कि जिस दिन भी भारतीय फौज यहाँ से हटेगी, लाखों कश्मीरी इसी सड़कों पर निकलेंगे और भारत के खिलाफ मुकम्मल मुहाज खोलेंगे। नाजरीन, सरहदी इलाकों में ज्यादा कब्जा करने की कोशिश भारत का मुस्तकिल मकसद रहा है। ये एक ऐसा हरवा है जिसके जरिए भारत मजीद सरहदी इलाकों में घुस जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त भारत को चीन का मुकाबला करने में मुश्किलात हैं, क्योंकि मुकामी सतह पर वबाई मर्ज पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और एड का सारा पैसा जंगी सामान की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत को चीन के साथ जारी तनाज़े में सरहदी इलाकों पर बड़े पैमाने पर फौज तैनात करना पड़ी, जिसका अच्छा खासा बोझ मईशत पर पड़ा और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मौसम सरमा के करीब आते ही बड़े चैलेंजों का सामना है। जदीद जंग में रसद की फरहामी फैसलाकुन किरदार अदा करती है। चीन की फौज असलहा और गोला बारूद भेजने की सलाहियत के साथ साथ सरहद पर सामान भी भारत से कहीं ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान में पहले गोली चलाने की हिम्मत होती है तो इसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। चीन जंग नहीं चाहता और तरक्की पजीर ममालिक में हिंदुस्तान को एक भाई के तौर पर देखता है। चीन बाहमी सतह पर और कसीरुल कौमी प्लेटफॉर्म पर दोनों पर भारत के साथ बाहमी ताउन को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त था जब चीन की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया था कि वो दो कदीम तहजीबों यानी एशिया की बहाली को भी तक़वियत बख्शे और हिंदुस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर इस काम में शराकत दारी बने, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं सोचता। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।